ड्रामा सीरियल डाइन अभी तक की अक्सात में कहानी में जो दिखाया गया वो कहानी का एक पहलू था और अब ड्रामा की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अब मरकज़ी किरदार निहाल को नुमायां किया जाएगा। निहाल जो कि जुल्म सितम सहने के बावजूद जिंदा बच गई और इस नई ज़िंदगी में इसे डॉक्टर नवीद जैसे अच्छे इंसान का साथ भी मैसर आ गया। निहाल को डॉक्टर नवीद का ना सिर्फ सहारा मिल गया बल्कि इन्होंने अपनी बेटी बनाकर इसे अपने घर में ही रहने की इजाज़त भी दे दी। डॉक्टर नवीद ने निहाल को अपनी बेटी की कहानी सुनाई कि कैसे इसका नाहक कत्ल किया गया। डॉक्टर नवीद जो कि अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इस वजह से जब उन्होंने निहाल की दुख भरी दास्तान सुनी तो उन्होंने इसे अपनी बेटी की नज़र से देखना शुरू कर दिया और इसकी हर तरह से मदद करने का इरादा भी कर लिया। निहाल जो कि डॉक्टर नवीद के हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी, उन्होंने कामयाब ऑपरेशन करके निहाल के चेहरे की सर्जरी कर दी, जिस वजह से निहाल को एक नया चेहरा मिल गया। अगली एक साथ में दिखाया जाएगा कि निहाल डॉक्टर साहब के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है कि इसने अपने बेटे से मिलना है। डॉक्टर साहब इसे कहते हैं कि जवार शाह के घर तक रिसाई कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुम्हें एक नई शनाख्त के साथ वहां जाना होगा और किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो। वो निहाल को अपनी शनाख्त और हुलिया तब्दील करने का कहते हैं तो निहाल इस बारे में सोचना शुरू कर देती है। डॉक्टर साहब की बेटी की चीज़ें तो इसके कमरे में ही रखी हैं। निहाल पहले अपने हुलिये के बारे में सोचती है और मुकम्मल तब्दील करती है। इसके बाद अपने लिबास वगैरह पर भी तवज्जो देती है और बिलाखिर एक नई निहाल देखने को मिलती है। ये निहाल पहले जैसे निहाल नहीं है, बल्कि कदम कदम पर इसे अपने ऊपर किए गए सितम याद आ रहे हैं, जो इसके अंदर इंतकाम की आग को मज़ीद भड़का रहे हैं। निहाल डॉक्टर साहब के सामने जाती है, जो इसका ये नया रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और अब वो इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन वहां किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि तुम कौन हो। और अब इसे अपना नाम भी तब्दील करने का कहते हैं। अब वो निहाल नहीं बल्कि मिशेल है। मिशेल इन डॉक्टर साहब के साथ अपने बच्चे के साथ मिलने जाती है। डॉक्टर साहब जवार शाह से मिलने इसके घर जाते हैं और कहते हैं कि हमें तुम्हारे बेटे की खुशी में शरीक होने का मौका नहीं मिल सका, इसलिए अब मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। मिशेल जैसे ही शाह के घर में दाखिल होती है तो सब इसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें निहाल के शुबहात का शक होने लगता है, लेकिन वो इसे अपना वहम ही समझ रहे हैं। मिशेल और डॉक्टर नवीद जवार शाह से मिलते हैं और तारुफ करवाया जाता है कि मिशेल इनकी एक असिस्टेंट है और ये भी हो सकता है कि वो इसे अपनी बेटी के तौर पर मुतारिफ करवाएं। जवार शाह भी मिशेल को कुछ हैरानी से देख रहा है। मिशेल शबाब की गोद से जब बच्चा उठाकर इसे प्यार करती है तो शबाब की तो हैरत की इंतहा हो जाती है कि ये बच्चा जो किसी के पास नहीं जाता और इसकी हालत भी ठीक नहीं रहती। अब मिशेल ने जैसे ही इसको उठाया ना सिर्फ खामोश हो गया बल्कि बहुत खुश नज़र आने लगा। मिशेल और डॉक्टर साहब जवार शाह और शबाब के साथ काफ़ी देर तक रहते हैं और गपशप भी होती रहती है, लेकिन मिशेल की तवज्जो तो सिर्फ अपने बेटे पर ही है। जवार शाह बार बार मिशेल को देखता है और काफ़ी हैरान भी है। डॉक्टर साहब यहाँ जवार शाह को एक मशवरा देते हैं कि आपको इस बच्चे की परवरिश के लिए गवर्नेंस का इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ जवार शाह कहता है कि मैं भी शबाब से यही कहता हूँ कि एक गवर्नेंस होनी चाहिए इस बच्चे की देखभाल के लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो इस बारे में आपकी मदद कर सकता हूँ। जवार शाह बखुशी इनकी बात सुनता है कि ज़रूर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं जल्द ही आपको बताऊंगा कि किसी अच्छी गवर्नेंस के बारे में। फिर वो मिशेल के साथ वापस जाते हैं और मिशेल से मशवरा करते हैं कि अगर तुम अपने बच्चे के पास रहना चाहती हो तो इससे अच्छा कोई प्लान नहीं है, इसलिए मैंने जवार से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और तुम इस सिलसिले में मान जाना। मिशेल यानी निहाल को ये बात तो बहुत पसंद आती है और इसे खुशी से इस लम्हे का इंतज़ार है
جب وہ اپنے بیٹے سے دوبارہ ملنے کی امید رکھتی ہے۔ کیا نہال کو اپنے بیٹے کے قریب رہنے کا موقع مل پائے گا؟ کیا نہال صرف اپنے بیٹے کے قریب ہی رہنے کی خواہش رکھتی ہے یا اس نے اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا بدلہ بھی لینا ہے؟ آنے والی ایک ساتھ سسپنس سے بھرپور ہونے والی ہیں، اس لیے جڑے رہیے ڈرامہ سیریل ڈائن کے ساتھ۔